प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 पुस्तक क्षितिज और पाठ 1 जो कि एक कहानी है उसका अध्ययन करेंगे। और कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। तो आइए इस कहानी और इस कहानी का भाव समझते हैं। दो बैलों की कथा या कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस पाठ के अनुसार या कहानी के अनुसार जानवरों में गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा एक सीधा और निरापद का मतलब होता है जो संकट से रहित होता है। अर्थात गधा एक सीधा और निरापद अर्थात संकट रहित जानवर है। वह कभी क्रोध नहीं करता, चाहे जितना उसे मारो, चाहे सड़ी हुई घास सामने डाल दो, वह कभी असंतोष की भावना प्रकट नहीं करता। वह सुख दुख और लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के जैसे गुण समाहित होते हैं, फिर भी लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि यह गधा बेवकूफ़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा सद्गुण अगर किसी जानवर में हैं तो वो किस में है? गधे में है। क्योंकि गधा कभी भी, अभी हमने पढ़ा ना, मैंने बोला कि गधा कभी भी अपना क्रोध किसी भी माध्यम से प्रकट ही नहीं करता। जैसा दो वैसा खा लेता है। सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, छाया हो, ज़्यादा बोझ लदा हुआ हो, कभी उसे गिराने का प्रयास नहीं करता। बेचारा जिस स्थिति में मालिक खड़ा कर दे, गधा उसी स्थिति में खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी हम गधे को बेवकूफ़ कहते हैं। प्राय हम देखते हैं कभी कभी माता पिता बच्चे को कहते हैं तेरे काम गधे वाले हैं। लेकिन गधे को हम नकारात्मक रूप में ले लेते हैं कि गधे का मतलब है बुरा। परंतु प्यारे बच्चों, गधा जितना समझदार या जितना स्वामी भक्त है उतना कोई और जानवर नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं? इन सद्गुणों का अनादर करते हैं। अब लेखक कहता है कि गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। कुछ लोग शायद बैलों को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु लेखक कहता है कि बैल कभी कभी ही मारता है, कभी कभी अड़ियल भी देखने को मिल जाता है, और बैल कभी कभी अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। अर्थात बैल का स्थान गधे से नीचा है। यानी कि बैल जो होते हैं वो गुस्सैल भी होते हैं, अड़ियल भी होते हैं। कभी कभी वो मार पिटाई भी एक दूसरे के साथ, सींग विंग किसी के अंदर घुसाना हुआ, लड़ना हुआ। आप लोग देखते होंगे सड़क पर जो बैल या सांड होते हैं, वो देखते होंगे कैसे अड़ियल स्वभाव के होते हैं। तो बैल भी अड़ियल होता है, परंतु गधा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चों जो हम कहानी अब हम शुरू करेंगे वो दो बैलों पर आधारित है।
और बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। और ये दोनों बैल किसके हैं? एक झुरी नाम के व्यक्ति के हैं, जो कि एक पछाई जाति के हैं। यानी कि हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के हैं। देखने में बड़े सुंदर हैं, काम करने में चौकस हैं, डील में ऊंचे हैं, यानी कि कद उनका ऊंचा है। साथ में दोनों रहते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा भाईचारा भी है। एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे के मन की बातें समझ लेते हैं दोनों बैल। समझते हो? कई बार तुम देखते होगे, दो बच्चे जब क्लास में बैठे होते हैं तो आंखों आंखों में इशारा हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। तो ऐसे ही थे दोनों बैल, हीरा और मोती। केवल एक दूसरे की आंखों में आंखें झांक लेते और एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जिस वक्त इन बैलों को किसी गाड़ी में जोता जाता था तो उनकी यही मंशा होती थी कि मैं गाड़ी का वजन अपने कंधे पर ज़्यादा ले लूं, ताकि मेरा जो दोस्त है उसको कम वजन, कम भार सहन करना पड़े। अब आगे लेखक कहानी में बताएगा कि एक बार झुरी ने क्या किया, अपने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। जब शाम का समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगाने से लग रहे थे, तो दोनों बड़े ही परेशान हो गए। दोनों रस्सी तोड़कर झुरी के पास वापस भाग आए। जब झुरी ने उनको देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्हें खाने पीने की, क्योंकि झुरी के पास कभी कोई कमी नहीं रहती थी, जबकि वहाँ पर खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब झुरी के पास आकर दोनों बैल बड़े खुश थे, किंतु जो झुरी की पत्नी थी ना, वो बैलों को वापस पाकर बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि वो तो उनको अपने मायके में भेज रही थी। और वो ईर्ष्या से कहती है कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। तभी झुरी अपने बैलों के पक्ष में आकर खड़ा होकर कहता है कि मेरे बैल नमक हराम नहीं है, तुम्हारे भाई ने चारा नहीं दिया होगा तो क्या करते बेचारे। इस पर झुरी की स्त्री ने रोब दिखाते हुए कहा, बस तुम ही तो हो जो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब मैं भी देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है इन दोनों बैलों को। बड़ी गुस्से में हो गई। अब वो क्या करने लगी, जो इनकी चोकर होती है ना बैलों की, जहाँ पर उनको खली भूसी खिलाई जाता है, चूरी खिलाई जाती है, अब उसने केवल और केवल झुरी की पत्नी ने सूखा भूसा डाल दिया। कहती है कि खाना है तो खाओ, नहीं तो चाहे मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने जो मजूर होते हैं, मजूर यानी कि जो उनकी देखभाल करने के लिए जो दो नौकर थे, कहते हैं कि उन मजदूरों को बोल दिया, यहाँ पर मजूर लिखा हुआ है, मजूर का मतलब मजदूर को बोल दिया कि सिर्फ खाली सूखा भूसा ही देना है, अगर खली और पानी दे दिया तो तुम दोनों की भी छुट्टी कर दी जाएगी। अब अगले दिन झुरी का साला, जो कि पहले बैलों को लेकर गया था, फिर आ गया और बैलों को ले चला। अब की बारी उसने बैलों को गाड़ी में जोत दिया। अब मोती और हीरा दोनों बैल एक दूसरे की आंखों में आंखें देख रहे हैं। अब हीरा जो है वो बेचारा सहनशील स्वभाव का बैल है, गुस्सा नहीं करता, लेकिन मोती उसके विपरीत है, गुस्सैल है, गुस्सा करता है, उसकी बातों में ही गुस्सा है, क्योंकि उससे गलत बात सहन नहीं होती। तो जब गाड़ी में झुरी का साला गया उनको जोत कर जा रहा था, तो मोती ने कई बारी गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, परंतु हीरे ने संभाल लिया। हीरे यानी कि हीरा, हीरा कौन? बैल,
यानी कि हीरा बैल ने उसे संभाल लिया, क्योंकि बड़ा सहनशील है। अभी बताया ना मैंने तुम्हें, जो हीरा है वो बड़ा सहनशील है, सीधा साधा है, अहिंसावादी है, हिंसा में विश्वास नहीं करता। जबकि मोती उल्टा है, अहिंसावादी है, मार काट में विश्वास रखता है, परंतु एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते हैं दोनों। तो दोनों बैलों को दिन भर गया ने खूब मारा, खूब पीटा, और जब वो घर पहुंच गए तो केवल सूखा भूसा ही खाने को मिला। फिर अगले दिन गया ने बैलों को हल में जोता, खेतों में काम लिया और उनकी खूब पिटाई करता, क्योंकि गया को, यानी कि गया कौन है, झुरी का साला, यानी कि झुरी की पत्नी का भाई। अब वो उसे बैलों को मारता भी और खाना भी सूखा भूसा देता, पानी भी बहुत कम पीने को देता, डंडे पर डंडे बरसाता। अब मोती तो गुस्से में लाल हो गया, वो तो हल को लेकर भाग खड़ा हुआ, पर गले में बड़ी रस्सी होने के कारण पकड़ा गया। दोनों बैलों के साथ जातियां ज़्यादा हो रही थी, उनको खूब मारा जाता, पीटा जाता। इस तरह दोनों की हालत खूब खराब रहने लगी। रात को फिर उनको सूखा भूसा खाने को मिलता। लेकिन गया की एक लड़की थी, और वह लड़की क्या करती, अब उनको चोरी चुपके 2 रोटियां डाल जाती, क्योंकि उस लड़की की माँ मर चुकी थी। और उस लड़की की जो सौतेली माँ थी ना, यानी ये गया की जो पत्नी थी, वो उस लड़की को भी परेशान करती थी। लेकिन वो दोनों बैलों से उस लड़की के आत्मीय संबंध हो गए, यानी कि बैलों को लड़की अच्छी लगने लगी और लड़की को बैल बड़े प्यारे लगते थे। तो लड़की क्या करती, जैसे तैसे करके 2 रोटियां कभी अपने हिस्से की या कभी उठाकर उनको दे देती। अब एक रात को जब बालिका, जो छोटी लड़की है, वो रोटियां खिलाकर गई, तो दोनों बैलों ने रस्सियां चबाकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे, पर सफलता नहीं मिल रही थी। तभी घर का दरवाज़ा खुला और छोटी लड़की आई। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। तभी लड़की ने भी दोनों बैलों के माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। अर्थात बैलों से बात कर रही है छोटी लड़की कि भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। अब दोनों बैल भागने के लिए तैयार हो गए, परंतु जो हीरा कहता है कि अगर हम भागे तो लड़की की पिटाई होगी। मोती, जब लड़की चली गई तो मोती और हीरा ने आपस में सलाह की कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस तरह की जब बातें होने लगी तो लड़की ने तभी आकर उनकी रस्सी खोल दी और दोनों बैल भाग निकले। अब बैलों के पीछे पड़ गया और गांव के दूसरे लोग, वे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। भागते भागते बैल नई जगह पहुंच गए। झुरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, क्योंकि रास्ता उन्हें याद नहीं था। फिर भी दोनों बड़े खुश थे। दोनों को एक मटर का खेत दिखाई दिया, वहाँ पर दोनों ने मटर खाई और अपनी आज़ादी महसूस करने लगे। तभी मटर के खेत में एक सांड से उनका मुकाबला हो गया। दोनों जब मिले तो आपको पता है 1 और 1 11 होता है, और दोनों ने मिलकर हिम्मत से उस सांड का सामना किया और उसे मार भगाया। किंतु मटर के खेत में चरते चरते जब अधिक देर हो गई तो खेत के मालिक और गांव के कुछ लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया और उनको पकड़कर काजी हौस में बंद कर दिया। अब ये जो काजी हौस जो है, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो भी जानवर जो कि आवारा होते थे, जो अपने मालिक के साथ नहीं घूम रहे होते थे या जो भी फसलों को ख़राब करते थे, उनको पकड़कर वहाँ डाल दिया जाता था, चाहे वो कोई भी जानवर हो। इसमें
गधे भी होते थे, बैल भी होते थे, सांड भी होते थे और भी होते थे। अब काजी हाउस में जैसे दोनों जानवरों को यानी कि हीरा और मोती को बंद किया गया, वो वहाँ के हालात देखकर बड़े दुखी हुए। दिन भर भूख प्यास रहने के बाद जब रात को भी काजी हाउस में किसी जानवर को खाना नहीं मिलता तो मोती के मन में तो विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और एक दिन दोनों दीवार गिराकर दूसरे जानवरों को मिलके भगा दिया। हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, इसलिए भाग नहीं पा रहा था। मोती भाग सकता था, परंतु हीरा को बंधा देखकर वह भाग नहीं सका, क्योंकि दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। जब काजी हाउस के मालिक को पता लगा तो उसने मोती की खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। जब एक हफ्ता और बीत गया तो दोनों बैलों को काजी हाउस का जो मालिक था उसने एक कसाई के हाथ बेच दिया। अब जो कसाई था वो एक दड़ियल आदमी था, यानी कि उसकी दाढ़ी थी। उसने नीलामी यानी कि बोली लगाकर उन दोनों हीरा मोती बैल को खरीद लिया। अब वो उनको लेकर रस्सी से आगे जाने लगा। दोनों समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। भाई ये जो दड़ियल आदमी है ना, कसाई है, ये तो भाई हमारी बोटी बोटी को जितना भी मांस है सब मांस को वो तो बेच देगा। तो अब इतना डर हो गया कि उन दोनों के बेचारों के पांव तक नहीं उठ रहे थे। कभी गिरते, कभी इधर गिरते, कभी उधर गिरते, गिरते पड़ते वो थोड़ा थोड़ा चलने लगे। अब जब भी वो गिरते, चाल धीमी होती तो दड़ियल आदमी क्या करता, उनके पीछे फिर डंडे बजा देता, डंडे लगाता। अब जब चलते चलते उन्हें लगा कि वे अब नहीं बच पाएंगे, तभी उनके मन के अंदर तभी उन्हें लगा कि यार ये रास्ता, जिस रास्ते से दड़ियल आदमी लेके जा रहा है, ये रास्ता तो जाना पहचाना है, यानी कि ये रास्ता तो हमारे मालिक झुरी के घर गांव की तरफ जाता है। वही खेत, वही बाग, वही गांव, वही लोग जब दिखाई देने लगे तो दोनों बैलों में ऐसी उत्सुकता जागी, सारी थकान, दुर्बलता, कमजोरी दूर हो गई और दोनों खुशी से उछले और रस्सी तुड़ाकर सीधे झुरी के घर आकर खड़े हो गए। गली में, गांव की गलियों में लोग देख रहे थे कि दोनों बैल आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे दड़ियल आदमी भाग रहा है। लोग भी हूटिंग सी करने लगे। हूटिंग समझते हो ना? हाँ। तो दोनों बैलों की बहादुरी देखकर और जब दोनों बैल झुरी के घर के बाहर पहुंचे तो दड़ियल आदमी ने रस्सियों को पकड़ लिया और कहता है कि ये तो मेरे बैल हैं। अब मोती को गुस्सा आया, मोती ने दड़ियल आदमी को दूर तक खदेड़ दिया। दड़ियल आदमी के पीछे सींग मारने के लिए भागा, दड़ियल आदमी आगे आगे, पीछे मोती। तो थोड़ी देर के बाद मोती उसको गांव से बाहर निकाल कर वापस आ गया। अब थोड़ी देर बाद जब नांद में, यानी कि जो चोकर होती है जिसमें पशुओं को खिलाया जाता है, वहाँ पर खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र हीरा और मोती खाने लगे। झुरी खड़ा खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। गांव के लोग अलग अलग, कोई गुड़, कोई अलग अलग चीज़ें लाकर उनकी नांदों में डाल रहे थे, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ रहा था कि बैल कितने समझदार हैं, कितने बहादुर हैं, जो कि एक कसाई से बचकर सीधे अपने मालिक के पास आ गए। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। तभी मालकिन भी आ गई, झुरी की पत्नी, जो कि पहले उसको सूखी भूसी मजदूरों को बोलती है कि इसको नहीं देना, क्योंकि वो उसके भाई के गांव से या घर से रस्सी तुड़ा कर आ गए थे। अब उसको भी लगा कि शायद उसका भाई सही आदमी नहीं है और उसने भी आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए, अपनी गलती का एहसास किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, आशा है तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई होगी। परंतु ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, इसके पीछे भाव कुछ और है।
प्रेमचंद जी ने जब ये कहानी लिखी तो उस समय क्या था, हमारा जो भारत देश था वो अंग्रेज़ों के गुलाम था। और हमारे देश में भी दो तरीके के लोग थे, एक सहनशील जिसको कहते हैं नरम विचारों वाले अहिंसावादी, और एक लोग थे गरम विचारों के हिंसक प्रवृत्ति के जो कि मारकाट में विश्वास करते थे। तो दोनों तरह के लोग ही क्या चाहते थे, भारत देश को आज़ाद कराना। और आज़ादी जो हमें मिली वो दोनों तरह के लोगों से मिली, चाहे वो नरम दल के थे चाहे वो गरम दल के थे। क्योंकि आपने इस पाठ में भी देखा कि इस पाठ में जब दोनों बैलों को आज़ादी मिली तो उसका श्रेय खाली मोती को नहीं जाता, हीरा को भी जाता है। तो हीरा कौन है, सहनशील है, नरम विचारों का है, अहिंसावादी है। और मोती का तो आपको पता ही है, गुस्सैल है। लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत है। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्वतंत्रता मिलती है ना, इसके लिए बहुत संकट उठाने पड़ते हैं। जैसे हीरा मोती ने कितने संकट सहे तभी तो जाकर उनको आज़ादी मिली। ऐसे ही हमें एक सीख और मिली इस कहानी से कि आज़ादी के लिए हमें सदैव निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, तभी ही हम अपनी आज़ादी को पा सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये कहानी और कहानी का भाव समझ में आया होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो कि पाठों पर आधारित होंगी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।